ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसे 2007 के वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टीम हराने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के वर्ल्ड कप और छोटी मोटी घरेलू सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा हुआ करता था। और 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को भला हम इंडियंस कैसे भूल सकते हैं। 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटाने की हरकत की थी, उसे भला हम इंडियंस कैसे भूल सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को अपनी कामयाबी पर घमंड हो गया था। जब 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार 2003 में वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, जिसके बाद दुनिया ने यह तय मान लिया था कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप का विनर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन अब किसी न किसी को तो ऑस्ट्रेलिया का यह घमंड तोड़ना ही था। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के 83% चांसेस हैं इस टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के। अब इस प्रिडिक्शन का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले धोनी के इस फैसले को खूब क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन मैच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैच शुरू होने के बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर ने चौके के साथ टीम इंडिया का खाता खोल दिया। अब इंडिया की तरफ से अच्छे शॉट्स लग रहे थे और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा था, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इंडिया ने 5 ओवर की समाप्ति पर 6 से भी कम की रन रेट से मात्र 26 रन जोड़े थे। इसके बाद 6वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ सहवाग ने स्कोर बोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनसन ने सहवाग को विकेट के पीछे खड़े गिलक्रिस्ट के हाथों कैच थमा दिया। और अब पिच पर आए अच्छी फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा मानो उस दिन अच्छी किस्मत लेकर क्रीज पर उतरे थे। पहले की गेंद पर पहले हाइडन ने उनका कैच छोड़ा और अगले ही ओवर में माइकल क्लार्क ने उन्हें जीवनदान दे दिया। अभी भी चिंता की बात ये थी कि 7.5 ओवर की समाप्ति पर इंडिया सिर्फ 43 रन ही जोड़ पाया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से मुकाबला करने के लिए ये शुरुआत हार को इन्विटेशन देने जैसी थी। और अगली ही बॉल पर गंभीर ने जैसे ही हाथ खोलने की कोशिश की, वैसे ही बाउंड्री पर खड़े ब्रेड हॉक को कैच थमा बैठे और अब इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब पिच पर आए उस वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग युवराज सिंह। क्रीज पर आते ही उनके 2 जबरदस्त छक्कों ने ऑस्ट्रेलिया को ये संदेश पहुंचा दिया कि मैच तो अभी शुरू ही हुआ है। पर इन 2 छक्कों के बावजूद भी इंडिया 10 ओवर की समाप्ति पर मात्र 41 रन ही बना पाया था। पर उनके बाद युवराज सिंह का बल्ला जब चला तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल मैच में युवराज के बल्ले से चौके और छक्के रुक ही नहीं रहे थे। और देखते ही देखते एक शानदार छक्के से युवराज सिंह ने मात्र 30 बॉलों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब जहां 10 ओवर की समाप्ति पर इंडिया जहां 61 रन भी बना सका था, वो स्कोर अब 14 ओवर में 114 रन पर पहुंच गया था। अगले ही ओवर में उथप्पा ने एक छक्का जड़ अपना हाथ खोलना चाहा, लेकिन अगली ही बॉल पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो साइमन के हाथों रन आउट हो गए। और अब पिच पर आए युवराज सिंह का साथ देने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आते नहीं उन्होंने साइमन की बॉल पर एक तेज स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपने इरादों को ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक उस चौके के साथ डिलीवर कर दिया। युवराज सिंह भी उसके बाद नहीं रुके और चौके छक्के लगाते रहे और 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर 30 बॉल पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो आउट हो गए। और अब अभी भी इस इनिंग में 15 बॉल बाकी थी, तो ऐसे में धोनी ने फिनिशिंग टच देते हुए तेजी से चौके और छक्के लगाए और स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि धोनी को पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने भी धोनी का बखूबी साथ निभाया और धोनी 18 बॉल पर 36 रन की धमाकेदार पारी खेलकर मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर रन आउट हो गए। पर लास्ट बॉल पर भी मोमेंटम इंडिया के साथ ही रहा और इरफान पठान के हेलमेट पर लगकर बॉल चौके के लिए चली गई। पहली इनिंग की समाप्ति पर इंडिया ने 179 रन का लक्ष्य कंगारुओं के सामने रखा, पर मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया को यूं ही बादशाह नहीं कहा जाता, क्योंकि उस टीम में यह हुनर था कि वह बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटा साबित कर सकते थे। पर अभी भी सब कुछ इंडिया के फेवर में ही हो रहा था, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की शुरुआत हुई और जैसा सबने सोचा था वैसा ही हुआ। गिलक्रिस्ट ने आते नहीं चौके और छक्कों की मदद से ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि गिलक्रिस्ट जानते थे कि इस स्कोर का पीछा करना इतना आसान भी नहीं होगा। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 5 ओवर में 36 रन ठोक दिए। पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की अंदर आती बॉल ने गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप के साथ साथ गिलक्रिस्ट को भी पवेलियन की राह दिखा दी और इंडिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उस
दिन इस विकेट की क्या अहमियत थी। पर ऑस्ट्रेलियन टीम के टॉप परफॉर्मर मैथ्यू हेडन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और लगातार साबित करने में लग रहे थे कि वह क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते हेडन ने मैदान में चौके और छक्कों की बरसात कर दी और ब्रैड हॉग भी उसमें उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पर 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर पठान ने हॉग को युवराज सिंह के हाथों कैच कर वापस मैच को इंडिया की तरफ मोड़ने की कोशिश की और इसके बाद क्रीज पर आए एंड्रयू साइमन और सब जानते थे कि एंड्रयू साइमन कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। अभी तक जो भी इंडियन फैंस ये मैच देख रहे थे उनकी अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी, पर असली डर क्या होता है ये दोनों प्लेयर्स को बखूबी बताना आता था। अब मानो हेडन और साइमन जो शॉट लगाना स्टार्ट किए तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे और मैच में जो चौके और छक्कों की छड़ी सी लगा दी। हर चौके के साथ भारत की वर्ल्ड कप का सपना टूटना लगा और विकेटों ने तो मानो इंडिया से किनारा ही कर लिया हो। जिस थोड़े बहुत रिकॉर्ड रन रेट के भरोसे इंडिया की उम्मीद लगाई बैठी थी, सहवाग द्वारा फेंके गए मैच के 13वें ओवर में हेडन ने सहवाग के उस ओवर में 20 रन मारकर उस उम्मीद को भी बुझा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 से भी कम की रन रेट से मात्र 59 रन चाहिए थे और चिंता की बात ये थी कि अभी भी उनके पास पूरे 8 विकेट बाकी थे। और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि दोनों बल्लेबाज जो इस समय पिच पर थे उनका बल्ला आग उगल रहा था। उनके अगले ही ओवर में साइमन ने फिर से भज्जी को छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से भी नीचे ला दिया। पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की तेज तरार गेंद ने हेडन के ऑफ स्टंप को उड़ा दिया और इंडियन टीम और फैंस को वापस उम्मीद की लहर दौड़ाई। और एक मुसीबत जा रही थी तो दूसरी मुसीबत बनकर मिस्टर क्रिकेट पिच पर आ रहे थे। फिर दोनों ही प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और एक समय ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉल पर 40 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन अगली ही बॉल पर हसी ने पठान को छक्का जड़ मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया और अब ज़रूरत थी 22 बॉल पर सिर्फ 34 रन की। पर उसी ओवर में पठान ने साइमन को बोल्ड कर बता दिया कि हम भी इंडियन हैं, इतनी आसानी से वर्ल्ड कप को जाने नहीं देंगे। अब आखिरी 3 ओवर में ज़रूरत थी 30 रनों की और ऑस्ट्रेलिया के पास अब भी 6 विकेट थे। पर 18वें ओवर की पहली बॉल पर भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड कर पूरे मैदान में फिर से जोश भर दिया और बची 5 बॉल पर सिर्फ 3 रन देकर रिक्वायर्ड रन रेट को 12 बॉल पर 27 रन ला दिया। और इसके अगले ओवर में भी आरपी सिंह ने सिर्फ 5 रन देकर मैच को इंडिया की तरफ ही बनाए रखने में भरपूर मदद की और अब बारी थी आखिरी ओवर की और ज़रूरत थी 22 रनों की। और अब इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच बस एक ही आदमी खड़ा था और वो थे माइक हसी। लास्ट ओवर लेके आए जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने पहली बॉल हसी को डॉट करा दी और फिर अगली बॉल पर माइक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच करा। युवराज के साथ साथ पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इंडिया और फाइनल के बीच कोई भी नहीं आने वाला था। अब बची कुछ औपचारिकता को भी जोगिंदर शर्मा ने ब्रेट ली को बोल्ड कर ख़त्म कर दिया और आखिरी बॉल पर चौका तो जॉनसन ने ज़रूर लगाया, लेकिन इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं भारत को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट दे दिया था। और इसी युवा भारतीय टीम ने एक एक्सपीरियंस और दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलिया टीम का घमंड तोड़कर उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक हमारी इंडियन टीम के लिए ज़रूर कर देना और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।